युवती हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल, खेत में पीड़ित की मिली थी लाश। एसपी ने कहा, शादी के बाद भी आरोपी संबंध बनाए रखने की कर रहा था जिद। आजमगढ़ के हौला थाना के अमगलिया गांव में रक्षाबंधन के दिन 21 वर्षीय युवती पुत्री मिठाई लाल यादव की मौत के मामले में बुधवार को सुबह मुठभेड़ हो गई। घटना में एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ को लेकर एसपी हेमराज मीणा ने कहा कि सुबह थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि हत्या की घटना में विवेचना में प्रकाश में आया अभियुक्त बाइक से दुर्वासा से पश्चिम पट्टी की तरफ आ रहा है। पुलिस महालिया के पास पहुंचकर अभियुक्त का इंतजार कर रहे थे। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार अभियुक्त भागने का प्रयास और पैदल फायरिंग कर भागने लगा। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जो बदमाश अमित यादव पुत्र नंदलाल निवासी अमगलिया उम्र 28 वर्ष के बाएं पैर में गोली लगी। एसपी ने बताया कि मामले में मृतका के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि अमित से मृतका का पूर्व से संबंध था। अमित और मृतका दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों में पहले से संबंध था, लेकिन अमित की शादी कहीं अन्यत्र होने से नाराज मृतका ने उससे मिलने से मना कर दिया था। इसी को लेकर अमित भी नाराज हो गया और साजिश रच दिया था। घटना के दिन युवती से उसने रात में 8 से 11 बजे तक 3 बार बात की थी। इसके उपरांत रात 11 बजे लड़की घर से बाहर आई। अकेले मौजूद अमित पीड़िता के घर से करीब 50 मीटर दूर पीड़िता के ही दुपट्टे से उसका गला कसकर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। बाइट एसपी हेमराज मीणा। ये दिनांक 19 तारीख को सुबह करीब 7 बजे ग्राम अमगलिया थाना एरोला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक अविवाहिता लड़की करीब 20 साल के आसपास की, जिसकी डेड बॉडी वहीं पास में चरी के खेत में मिली है। इसी पे तत्काल थाना प्रभारी और अन्य सभी अधिकारियों के द्वारा मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था कि किसी जानने वाले व्यक्ति के द्वारा ही जो लड़की है उसका उसी के दुपट्टे से गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पे जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो रोड पर मोबाइल को तोड़े जाने के भी साक्ष्य मिले और जो मृतका है उनके शरीर पे भी चोट के निशान थे और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्ट्रेंगुलेशन के माध्यम से उसकी डेथ हुई है और उसके शरीर पे भी, हाथ पे और कहीं और जगह भी चोट के निशान है, जिसपे कि हाथापाई के साक्ष्य उसमें मिले हैं। इसी पे हम लोगों ने काम किया और ये जानकारी मिली कि जो मृतका है उनका एक गांव के ही अमित यादव नाम के व्यक्ति है, उनके साथ में पहले से संबंध रहा था और उसके बाद में अमित यादव की जब दूसरी जगह शादी हो गई थी तो जो मृतका है वो उनसे बात करना नहीं चाहती थी और कहीं और जगह अपना शादी के बारे में बात करी थी। इसी पर जो अमित यादव है वो उनको ये नहीं चाहते थे कि उसको छोड़ें और वो अपनी पत्नी को भी साथ रखना चाहते थे और इनसे भी शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हो रहा था और उस रात्रि में भी इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया और उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये एक बहुत ही जघन्य श्रेणी का अपराध है जिसमें कि जो पीड़िता है उसको बेवजह इनके द्वारा इसमें मारा गया है। तो इनको अभी गिरफ्तार किया गया है और आगे की जो इसमें कार्रवाई होगी इसमें और भी जो विधिक प्रक्रिया उसको अपनाते हुए जो सख्त से सख्त इनके खिलाफ में कार्रवाई होगी और इसको फास्ट ट्रायल करा के और इनको जल्द से जल्द इस मामले में सजा भी कराई जाए। इसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इसमें दुष्कर्म का कोई वो नहीं है। सिर्फ इनमें आपस में लड़की इनको छोड़ना चाहती थी और ये उन लड़की को नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी पर घर के पास में ही रोड पर इनका झगड़ा हुआ है और उसके बाद में वहीं पे इनके द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। और पास में चूँकि वहाँ छुपाने के लिए करीब 20 मीटर दूर ही खेत में उनकी जो डेड बॉडी जो पीड़िता है उसकी मिली है। इसने बुलाया था रात में? हाँ, इसी ने फ़ोन करके बुलाया था रात्रि में। करीब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से भी जानकारी मिली है कि इनका आपस में 9 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे के बीच में 2-3 बार इनसे बात हुई है और उसी के बाद में ये लड़की आई है और परिजनों का भी ये कहना है कि 11 बजे तक लड़की घर में थी और उसके बाद में जब सब लोग सो गए थे तब वो घर से बाहर निकली है। आरोपी अकेले ही था और ये उसी गांव का रहने वाला है और जो घटना स्थल भी जो पीड़िता है उसके घर से मुश्किल से 50 मीटर दूर का है। जी, ये अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें आरोपी अकेला ही था और वो मिलने उससे आया था।
अपराधी का कोई सर और इतिहास के अलावा इस तरीके का? इस तरह का कोई इतिहास नहीं है। ये भी जो टीचिंग का काम करते हैं, और जो पीड़िता है वो भी उसी स्कूल में पढ़ाती थी, मतलब गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में, और ये भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे। वहीं से इनके आपस में संबंध हुए थे, और जो आरोपी व्यक्ति है इसकी शादी हो गई है, इसका एक बच्चा भी है।